और आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हुए हम हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स पाठ का लेक्चर 9, जिसमें आपको बताया जाएगा हेलो एल्केन का कुछ उपयोग और उसके बाद हेलो एरिन्स के बारे में बताएंगे। हेलो एल्केन का पूरा समाप्त हो गया, आज समाप्त हो जाएगा। आज से हेलो एरिन्स चालू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हेलो एल्किन, उसका परिचय बताएंगे। हेलो एल्किन क्या है, हेलो एल्किन के बारे में, हेलो एरिन क्या है। उसके बाद इसके हेलो एरिन के परिचय दो प्रकार से दिया जा सकता है। नाभिकीय प्रतिस्थापन हैलोजन, ठीक है, या एक हो जाएगा पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन। चलिए, इससे पहले आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आप लोग ही मदद कीजिएगा तभी क्या होगा, मेरी वीडियो और मेरा चैनल क्या हो सकता है, आगे ग्रो कर सकता है। चलिए, आप ही लोग का क्या है, मदद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इससे पहले आप कुछ टॉपिक जो छूट गया था हेलो एल्केन का, उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन का उपयोग हम पहले से सब नोटिस ले करके रख दिए हैं ताकि आपको क्या हो, वीडियो कम समय में बन हो जाए और आपके लिए भी समय बचत हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जा सके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नंबर है, यानी हेलो एल्केन का उपयोग। हेलो एल्केन के एक नंबर उपयोग क्या है कि हेलो एल्केन का उपयोग विभिन्न कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनके बनाने में किया जाता है, यानी संश्लेषण माने बनाना, ठीक है। दूसरा का क्या है, गिरनाट अभिकर्मक तथा कार्बधात्विक यौगिकों के संश्लेषण में, यानी जब गिरनाट अभिकर्मक बनाया जाता है या कोई भी कार्बनिक यौगिक बनाए जाते हैं, कार्बधात्विक यौगिक, उसका क्या किया जाता है कि हेलो एल्केन का प्रयोग किया जाता है बनाने में। तो तीसरा है एल्किन सेलुलोज के निर्माण में। हेलो एल्केन का प्रयोग किस में होता है, एल्किन सेलुलोज के निर्माण में। उसके बाद चौथा है मिथिल क्लोराइड तथा एथिल क्लोराइड का उपयोग स्थानीय निश्चितक के रूप में किया जाता है। अब ये क्या हो गया आपका, हेलो एल्केन का आपका कुछ जो उपयोग था वो हम आपको बता दिए। अब आपको पढ़ाएं, यहाँ से शुरू होगा हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स, ठीक है। देखिए, हेलो एरिन्स का चैप्टर यही होता है, ठीक है। और एरिन्स ग्रुप है, इसमें कोई भी जुड़ सकता है। तो ये पार्श्व श्रृंखला है। देखिए, इसमें बताए हैं एक नंबर में कि नाभिकीय प्रतिस्थापन, इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नाभिकीय प्रतिस्थापन हैलोजन, इसको हम हिंदी में बोले, इसको दूसरा नाम से जानते हैं एरिल हाइलाइट तथा हेलो एरिन के नाम से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु बेंजीन तथा नाभिक से जुड़ा होता है। और क्या है कि जो हैलोजन परमाणु है वह क्या होगा, बेंजीन और नाभिक से जुड़ा रहेगा। बेंजीन और नाभिक से जुड़ा रहेगा और नाभिक से में हैलोजन दृढ़ता से जुड़ा रहता है और नाभिक में क्या होता है, हैलोजन बहुत ही दृढ़ता से, मजबूती से जुड़ा रहता है तथा सुगमता से यह विस्थापित नहीं होता है, यानी आसानी से इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें है कि अतः एराइल हैलाइड बेंजीन से बहुत कम क्रियाशील होते हैं, यानी जो एराइल हैलाइड होता है वह बेंजीन से बहुत ही कम क्रियाशील होता है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लेकिन ऑर्थो और पारा क्या है, ऑर्थो और पारा स्थान पर 1, 2 या 3 जो नाइट्रोमूलक होगा, नाइट्रोमूलक वह उपस्थित, नाइट्रोमूलक जो उपस्थित होगा वह क्रियाशीलता उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर हम लिखे हुए हैं क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ गया है, क्या है, नाइट्रो जुड़ गया, तो हम लिखे कहाँ पर जुड़ा है, तो ऑर्थो पर। देखिए, ये ऑर्थो होता है, ये पारा होता है और यह मेटा होता है। इसी तरह यह पारा, ऑर्थो, मेटा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्थो पर जुड़ा है तो ओ नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक। दूसरा का क्या है कि ऑर्थो पर भी जुड़ा हुआ है और पारा पर भी जुड़ा हुआ है, तो ये 2,4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तीसरा का क्या है कि अब देखिए ऑर्थो पारा ऑर्थो, ऑर्थो मेटा पारा, देखिए ऑर्थो मेटा पारा,
यहाँ पर ऑर्थो पारा मेटा लिख दें, ऑर्थो मेटा पारा, ध्यान दीजिए ऑर्थो मेटा पारा, मेटा पारा, ऑर्थो मेटा पारा। तब यहाँ देखिए 2 नाइट्रोक्लोरो बेंजीन, ठीक है। दूसरा का क्या है देखिए 246 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसका 246 क्यों लिखा गया, देखिए गिनती में 1 2 पर आ रहा है, गिनती में 1 2 3 4, तो 2 3 के बाद 4 आता है, तो 2 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसी तरह इसमें 1 2 3 4 5 6 6, तो इसमें होगा 2 4 6 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ या थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन बहुत के बगल में कम है, या 2 या 3, ठीक है, 2 या 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब दूसरा क्या है, पार्श्व श्रृंखला विस्थापन प्रतिस्थापन हैलोजन यौगिक। पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन हैलोजन, ये जो हैलोजन यौगिक होता है उसमें हैलोजन परमाणु बेंजीन के वलय से जुड़ा रहता है, यानी वलय से क्या है, वलय से नहीं बल्कि पार्श्व, वलय से नहीं बल्कि पार्श्व से, पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा रहता है। चूंकि इन्हें एरिल प्रतिस्थापित एल्किल हाइलाइड मानते हैं, इस कारण इसे हम इन यौगिकों को एरिल हाइलाइड कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, देखिए बेंजीन क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये क्या है, एक नामकरण है जो कॉमन नामकरण है, जो पहले ही से इसका नाम डिसाइड करके रखा हुआ है। चलिए आप इसको उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मेरे चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसको अगला टॉपिक आपका है नामकरण, यानी हैलो एरिन्स का नामकरण। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 नंबर में आता है जब हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन से जुड़ा रहे, जब हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा है, सीधा बेंजीन से जुड़ा रहे, तो उस यौगिक का नामकरण किस प्रकार किया जाएगा। देखिए उस यौगिक का नामकरण में हम क्या करते हैं, पहले हैलो और उसके बाद रिंग स्ट्रक्चर का नाम जोड़ते हैं। बेंजीन के पहले क्या किसका नाम जोड़ेंगे, हेलो का। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिए हुए, देखिए बेंजीन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के साथ Br जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इसलिए ब्रोमोबेंजीन, और उसके बाद I जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा आइडोबेंजीन। उसी तरह जब 2 समान हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है, जो समान एक ही तरह के हैलोजन परमाणु क्या हो, बेंजीन वलय से जुड़ा रहे, तब उसमें क्या होगा, गिनती गिना जाएगा, ठीक है। गिनती गिनने के बाद पूर्व लगन क्या करेंगे, क्लोरीन को हैलोजन फैमिली को हेलो लिखेंगे और उसके बाद बेंजीन स्ट्रक्चर के बेंजीन के बारे में लिखेंगे। जैसे हम लिखा हुआ है कि संगुण है विलय क्या है, वलय में स्थित संख्या लिखकर, अथवा हम क्या करेंगे ऑर्थो मेटा पारा पूर्व लगन लगाकर क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यानी Cl जुड़ा हुआ है बेंजीन में, तब इसमें देखेंगे कि इसका नामकरण तो 1 2 यहाँ पर लिखना होगा 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन इसका नाम होगा, या इसका नाम कर सकते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या हुआ, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। दूसरा का क्या है कि Cl पर है, यहाँ पर मेटा पर, तो मेटा क्लोरोबेंजीन है, लेकिन यहाँ पर 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, यानी गिनती गिनेंगे, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो देखेंगे कि 1 पर है, उसके बाद 3 पर है, तो 1 3 2 गो है, एक ही समान है तो इसलिए डाई लगेगा, और उसके बाद क्या है जुड़ा हुआ, क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, क्यों बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो बेंजीन हो गया। उसी तरह इसका भी नाम किए हैं 1 2
3 4 5 6, तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। चलिए इसको हम मेटा क्लोरोबेंजीन भी बोलेंगे। चलिए अब आते हैं, आपका 3 नंबर है, जब दो क्लोरोबेंजीन, कहने का मतलब है कि जब दो से अधिक क्या हो, बेंजीन के साथ कोई हाइड्रोजन फैमिली जुड़ा रहे, तब उसका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन बेंजीन में वलय से जुड़े रहते हैं तो उन्हें अंग्रेजी क्रम में उनकी वलय की स्थिति के अनुसार क्या करते हैं, पुनर्वलन करते हैं, यानी अल्फाबेटिकली उसको लिखते हैं। पहले यहाँ ध्यान दीजिए, बी आर है और सी आर जुड़ा हुआ है इस बेंजीन में, तो इस बेंजीन में बी आर जुड़ा हुआ है तो पहले बी आएगा कि पहले सी आएगा, तो इसलिए पहले बी आएगा, इसलिए इसका नामकरण होगा 2 ब्रोमो, उसके बाद क्लोरोबेंजीन, इसका और भी ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ऐसे लिखेंगे। नामकरण में हम करेंगे, गिनती गिनेंगे तब उसका यहाँ नामकरण हो गया, ठीक है। और दूसरा का देखिए, उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु को न्यूनतम अंक भी देखा जाता है, किस तरह से न्यूनतम आ रहा है अंक। दूसरा का क्या है, 4 ब्रोमो आइडोबेंजीन, इसमें लिखा हुआ है वलय का अंकन उस तरफ से किया जाता है जिस ओर से हाइड्रोजन परमाणु की क्या न्यूनतम संख्या प्राप्त होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, पी पर है तो पी ब्रोमो आइडो क्या है, ऐसे भी बोल सकते हैं, और पी ब्रोमो आइडो बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो आइडो बेंजीन। उसी तरह आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि बेंजीन वलय से 2 से अधिक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो उनकी बेंजीन वलय में स्थित संख्या लिखकर हम उसको प्रदर्शित करते हैं। देखिए 1 2 3 4 है, एक ही किस्म का जुड़ा हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नामकरण कैसे हुआ, 1 2 4 1 2 4, एक ही प्रकार के हैं, अलग क्या, एक ही प्रकार के बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ, तो इसका नाम होगा ट्राई, 3 वो है इसलिए ट्राई। ब्रोमो बी आर जुड़ा है इसलिए ब्रोमो, हाइड्रोजन फैमिली के होता है उसे हेलो लिखते हैं, तो ये हाइड्रोजन बी आर क्या है, ब्रोमो, हाइड्रोजन फैमिली इसलिए ब्रोमो और बेंजीन हो गया, ठीक। उसके बाद आते हैं, यदि बेंजीन वलय में किसी अन्य परिस्थिति क्या है, प्रतिस्थापी के अलावा 2 असमान हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहे तो उन्हें है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्या करते हैं, उपयुक्त संख्याओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए, नाइट्रो है, बी आर है, सी एल है, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसका नामकरण हो गया। यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर में थोड़ा सा छूट गया है, लिख लीजिएगा, हो गया। उसी तरह इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 4, यहाँ पे देखिए 4 ब्रोमो 2 क्लोरो क्या है, एनिलीन हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा नोट कर लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।